इसीलिए हिंदू गोपाल का पूजा करता है, क्योंकि गोपाल कृष्ण का बचपन का रूप है। और एक बच्चे का फोटो या मूर्ति स्वाभाविक रूप से सबको पसंद ही आएगा, सबको प्रेम ही आएगा उसे देखकर। हिंदू चाहता है कि वो कृष्ण से प्रेम करे, इसलिए हिंदू गोपाल का पूजा करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि फूल, बच्चे और संगीत ये दुनिया के हर किसी को पसंद होगा। मतलब इन तीनों में से एक इंसान को कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ही। अगर किसी इंसान को बच्चे, संगीत और फूल में कुछ भी पसंद ना आए, तो इसका मतलब है कि वो इंसान मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कभी गोपाल की फोटो को देखो, गोपाल की मूर्ति को ठीक से देखो। वह एक बच्चा भी है और उसके चरण में फूल भी है और हाथ में बांसुरी भी है। बांसुरी का मतलब है संगीत। तो वो बांसुरी और वो बच्चा और उस बच्चे के नीचे जो फूल पड़े होते हैं, उसे देखकर अगर आपको प्यार नहीं आता, तो फिर आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। ये हिंदुस्तान हमेशा प्रेम का पुजारी रहा है। प्रेम करते करते हिंदुओं का ये हाल है। ये पहाड़, पर्वत, ये नदियाँ, पानी सबको पूजा करता है। और इन सबको पूजा करते करते अगर सामने कहीं गिरजाघर भी दिख जाए तो उसको भी हिंदू प्रणाम करता है। कोई मस्जिद भी दिख जाए उसको भी हिंदू प्रणाम करता है। ये हिंदुस्तान प्रेम के उस शिखर तक पहुंचा है जहां तक सोच पाना भी मुश्किल है। और इसीलिए हिंदुस्तान धर्म की उस चोटी तक पहुंचा है। शायद ही दुनिया का कोई देश अध्यात्म को इस तरह से जान सका है जिस तरह हिंदू जानते हैं। ये प्रेम, ध्यान और अध्यात्म, यही इंसान की जिंदगी है। क्योंकि जीव जंतु भी जिंदा रह लेते हैं, वो भी खाना खा लेते हैं, वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर इंसान होने का सुख आपको चाहिए तो प्रेम करना होगा, ध्यान करना होगा। प्रेम के बिना ध्यान नहीं होगा और ध्यान के बिना अध्यात्म नहीं होगा। लेकिन प्रेम का मतलब कायरता नहीं है कि कोई आपको खत्म करे और आप उससे प्रेम करते रहे। गीता में कृष्ण कहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, अन्याय के खिलाफ लड़ो। अपने हक के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए किया गया हिंसा भी अहिंसा है। लेकिन आज के हिंदुओं को वो पता ही नहीं। आज के हिंदू गांधी के नियम पर चलता है, जो पूरा श्लोक का सिर्फ आधा भाग ही था। पूरा श्लोक तो ये था कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए किया गया हिंसा भी अहिंसा है। तो कृष्ण सिर्फ त्याग करना नहीं सिखाता, कृष्ण सिखाता है कि त्याग कैसे करे और भोग भी कैसे करे, धर्म कैसे करे और जो कर्म है उसे भी कैसे करे। इसीलिए कृष्णा को हिंदुस्तान में पूर्ण अवतार कहा गया, क्योंकि वो पूर्ण है। वो सिर्फ आपको त्याग नहीं सिखाता, सिर्फ छोड़ के भागना नहीं सिखाता, वो आपको सब कुछ सिखाता है।
जो इस दुनिया में जीने के लिए चाहिए।